हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में यूएसबी पेन ड्राइव अगर इजेक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपने पेन ड्राइव में से कोई भी फाइल को, इमेज को या फिर वीडियो को ओपन किया है तो आपको जो है ये इशू हो सकता है, तो आप उसको सबसे पहले क्लोज कीजिए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ही क्लोज कर लेता हूँ। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आपके पेन ड्राइव में से रन कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से क्लोज कीजिए। सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एंड टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको टास्क मैनेजर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेन ड्राइव शो हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सैंडिस्क पेन ड्राइव है, तो यहाँ पर शो हो रहा है, आप इसको एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेन ड्राइव शो हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क टू, मेरे पास यहाँ पर पेन ड्राइव है। आप भी जो है पहले यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर इजेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर पेन ड्राइव को इजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक और सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर विंडोज़ की सेटिंग में जाइए, स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ब्लूटूथ एंड डिवाइस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पेन ड्राइव शो हो जाएगा, आपका पेन ड्राइव यहाँ पर शो हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर रिमूव डिवाइस के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास से जो है यूएसबी पेन ड्राइव रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको रन कमांड ओपन करना है, आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है। ये टेक्स्ट जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली कॉपी कर इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए, फिर आपको यहाँ पर आपका पेन ड्राइव शो हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर स्टॉप के ऊपर क्लिक कर आप इसको रिमूव कीजिए। सिंपल है इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क ड्राइव का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कर ये ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद आपको पेन ड्राइव शो हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसीज टैब में आना है और यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर, आप ये ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए यहाँ पर से। उसके बाद आप जो है यहाँ पर यूएसबी पोर्ट को जो है अपडेट कीजिए। सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर आपको क्लिक करना है, फिर आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर यहाँ पर यूएसबी रूट हब को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ड्राइवर अपडेट हो गए हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए, यहाँ से ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।